ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਾਂਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਡਾਣੂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚੱਕਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਉਂਡ ਗਲਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਨ ਆਵੇ ਤਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਯੈਲੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮੈਲ ਆਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਾਰ ਪੈਡ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਹਰ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। नमस्कार, मैं हूं सुनीता कपूर और आप देख रहे हैं अमर उजाला अपराजिता। अपराजिता के मंच पर आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने उस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ने की कोशिश की है जिन पर महिलाएं बोलना नहीं चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, मासिक धर्म, पीरियड, मेंस्ट्रुएशन ये ऐसे शब्द हैं जिन पर महिलाएं बोलना ही नहीं चाहती हैं और अगर बोलती भी हैं तो उन्हें बहुत कम पता होता है इसके बारे में। तो ये अधकचरी जो ज्ञान है वही दूसरों तक पहुंचता है और सही तरह से इसके बारे में नॉलेज नहीं मिल पाती है। आज महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई हैं, अंतरिक्ष पर पहुंच गई हैं, महिलाएं हवाई जहाज चला रही हैं, महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन फिर भी ये मुद्दा ऐसा है इस पर बात करने से कतराती हैं, झिझकती हैं। इस मामले में बात करेंगे मेंस्ट्रुपीडिया की संस्थापक अदिति गुप्ता से, जिन्होंने इन वर्जनाओं को तोड़कर, इस चुप्पी को तोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत की। तो मुलाकात करते हैं अदिति गुप्ता से। अदिति, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, अपराजिता में, और आप वाकई में अपराजिता है। तो कैसे इस सफर की शुरुआत हुई, हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहीं ना कहीं सही कहा है कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में, पीरियड्स के बारे में, माहवारी के बारे में हम बात करने से कतराते हैं। और लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अब वो चीज बदल रही है। धीरे धीरे सब लोग, बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं और माहवारी के बारे में बात कर रहे हैं और माहवारी के बारे में चुप्पी तोड़ रहे हैं। मेरा जो एक सफर है वो शुरू हुआ था बिल्कुल वैसे ही। मैंने भी वही सारी चीजें एक्सपीरियंस की है जो कि एक लड़की जो इंडिया के एक छोटे से शहर में बड़ी होती है तब वो एक्सपीरियंस करती है। जैसे कि पीरियड्स के बारे में बात नहीं किया जाता था, पीरियड्स के बारे में काफी सारी गलत धारणाएं थी और हमारे स्कूल में ये पढ़ाया ही नहीं गया था हम लोगों को। और मेरे पीरियड्स आए थे क्लास 7 में और क्लास 9 में ये चैप्टर आता था और हमारे साइंस टीचर बहुत ही ज्यादा क्लोज थे और बहुत ज्यादा ध्यान देते थे हमारी पढ़ाई पर, फिर भी उन्होंने ये चैप्टर को स्किप कर दिया। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, जो भी कुछ जीवन में अपने बन पाई हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से है कि मेरे माता पिता ने वो सारे सेक्रीफाइसेस किए और मुझको यहाँ तक लाए हैं। लेकिन जब बात आई थी सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने की, तो मैं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती थी, क्योंकि इसलिए नहीं कि हम खरीद नहीं सकते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि पीरियड्स के बारे में बात करना ही बहुत गलत मानते हैं। तो एक सभी परिवार के लोग जाकर मेडिकल शॉप पे जाकर सैनिटरी पैड कैसे मांग सके, तो वो खुद ही एक बहुत ही शर्मनाक टाइप की बात होती है, बहुत ही झिझक होती है लोगों को। हाँ, तो इसी तरह देखा है कि जब केमिस्ट की शॉप से, हम दवा की दुकान से सैनिटरी पैड लेने के लिए जाते हैं, अभी भी वो रैपर जो है वो ब्लैक कलर का ही होता है।
करेक्ट। तो नहीं। ब्लैक कलर की पॉलिथीन में रैप करके देते हैं बहुत सारे, हालांकि बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं उनको और बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं ऐसा। तो श्रोतागण, अगर आप पहला स्टेप जो आपका ये है कि अगर आप सैनिटरी पैड खरीदने गए हैं तो अगर आपको सामने वाला भले आपको ब्लैक पॉलिथीन में रैप करके दे रहा है, आप उनको बहुत ही हम्बल तरीके से डिक्लाइन कर सकते हैं वो रैप करने में। तो मेरा जो सफर शुरू हुआ वो एक्चुअली शुरू हुआ था जब हम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में अपनी डिजाइन की पढ़ाई कर रहे थे, और मैं हम लोग मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बनाते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है। कॉमिक बुक के द्वारा लड़कियों को पीरियड्स के बारे में जागरूक करते हैं। तो उस समय मैं और तुहिन साथ में पढ़ाई किया करते थे, और हमने पाया कि बहुत सारे, हम भी खुद पढ़े लिखे लोग थे, हमें पीरियड्स के बारे में मालूम नहीं था। और उस समय हम लोग कम्युनिकेशन डिजाइन के बारे में पढ़ रहे थे। हम ये पढ़ रहे थे कि कैसे कोई एक कॉन्सेप्ट किसी दूसरे स्टूडेंट को, टीचर को कैसे कम्युनिकेट किया जाए, और पीरियड से एक कम्युनिकेशन डिजाइन का प्रॉब्लम लगा, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसको एक बहुत ही पेचीदा बना क्या दिया। कहते हैं, पेचीदा लोग पढ़ाते नहीं है, क्योंकि हाँ। साइंस का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन बायोलॉजी में बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हम पढ़ते हैं, लेकिन पीरियड्स के बारे में हम इसको ये नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना पीरियड्स के बारे में पहले तो रिसर्च करें। रिसर्च में हमने पाया कि लड़कियों को एक्चुअली पीरियड्स अब कम उम्र में आने लग गए हैं, और अभी भी कोई भी बोर्ड ले लीजिए, CBSE, ICSE, यहाँ तक कि स्टेट बोर्ड्स भी, ये सब पीरियड्स के बारे में तब पढ़ाते हैं जब लड़कियों को ऑलरेडी पीरियड्स या माहवारी आ चुकी है। और ज्यादातर केसेस में, हाँ, आपकी कॉमिक्स तो बाद में आई, लेकिन सबसे पहले आपने बताया कि आप कॉलेज में थी और आपके शोध का विषय था, आपने ये प्रोजेक्ट लिया था शोध के लिए। तो आप इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे पहले आपने अपने प्रोफेसर से और जिन लोगों के साथ में आपने शेयर किया, उनका रिएक्शन क्या था? जो डिजाइन इंस्टीट्यूट है मेरा, वो बहुत ही ज्यादा हमें को एंगेज करता है, हमको एनकरेज करता है कि हम कोई भी सामाजिक एक प्रॉब्लम को लें और एक ऐसे नजरिए से उसको सॉल्व करें जिससे कि हमारे समाज के लिए वो संवेदनशील हो। तो हमारे प्रोफेसर्स का, इनफैक्ट मेरी मम्मी ये प्रोजेक्ट की एक पार्ट है, वो एडिटर थी मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक हिंदी की। तो मेरे परिवार, तुहिन के परिवार, हम सब मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे थे जहाँ पे कि माहवारी के बारे में बात करना आसान हो जाए, और एक संवेदनशील तरीके से हम बात करें, ऐसे तरीके से बात करें जो कि सांस्कृतिक रूप से लोगों के लिए बहुत ही एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि अगर हमारे घर में और हम आसपास में पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर सकते तो और लोगों को नहीं बता सकते। तो एक मिनट अदिति, ये भी यहाँ पर ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि आप तो महिला हैं, आपने सोचा वो ठीक, लेकिन आपने कहा कि आपके एक और साथी जो थे तुहिन पाल, वो भी आपके इस प्रोजेक्ट से जुड़े। मतलब एक आदमी, एक पुरुष जब इस चीज से जुड़ा तो मतलब वो मतलब कि उन्होंने क्या सोचा, किस मकसद से जुड़े? करेक्ट। सो तुहिन पॉल मेरे को फाउंडर है मेंस्ट्रुपीडिया में, और मेरे हस्बैंड भी है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ डिजाइनर डुओ मिलकर ये कंपनी चलाते हैं, और जो मेंस्ट्रुपीडिया है वो तुहिन और मैंने दोनों ने लिखा है और डिजाइन किया है उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और ये काफी ज्यादा रोमांचक बात है और काफी ज्यादा सोचने वाली बात है कि हम मेन को पीरियड्स के कॉन्वर्सेशन से हटा देते हैं। हर जगह ऐसा हो रहा है। हम सोचते हैं, हम औरतें बाहर जाती हैं और बोलते हैं पुरुष हमें समझते नहीं है, पर हो ये रहा है कि हम अपने बेटों को और अपने भाइयों को ही पीरियड्स के बारे में नहीं बता रहे। तो तुहिन के घर में ऐसा हुआ था। तुहिन सिर्फ 2 भाई थे और उनकी मम्मी ने उनको पीरियड्स के बारे में कभी नहीं बताया। तो जब कॉलेज में हम लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे तो मैं उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और जब मुझे पीरियड्स आते हैं तो मुझे क्रैम्प्स आते हैं। तो तुहिन बहुत ही केयरिंग पर्सन है। तुहिन एक बहुत ही केयरिंग बॉयफ्रेंड भी हुआ करते थे, अभी मेरे हस्बैंड है। तो वो उनको जब उनको पहली बार पता चला कि पीरियड्स के दौरान एक फिजिकल एक डिस्कम्फर्ट होता है, तो बहुत ही ज्यादा, मुझे अभी भी याद है कि वो बहुत ज्यादा चौंक गए थे इस बात से, और बहुत एक तरीके से दुखी हो गए थे कि उनकी मम्मी ने उनको कभी भी क्यों नहीं बताया कि ये डिस्कम्फर्ट होता है। तो वो घर में उनका काम में हाथ बटा सकते थे, वो और ज्यादा मम्मी के लिए परेशानियां नहीं इकट्ठा करते, तो और ये बात मैं तुहिन के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि तुहिन मानते हैं कि माहवारी जो है एक
सिर्फ महिलाओं का इशू नहीं है, वो एक ह्यूमन राइट्स इशू है, वो एक वो हर किसी का इशू है। तो हर एक मर्द जो है वो एटलीस्ट 2 से 3 औरतों के से बहुत क्लोज होता है, और इन सारी औरतों को पीरियड्स आते हैं। सो हमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, हमें बात करने की जरूरत है, और अपने बच्चों को, अपने लड़कों को पीरियड्स के बारे में बताना जरूरत है। आपको अपने भाई को पीरियड्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि आपके लिए वो पैड ला सके। कल को वो जब अपने क्लास में जाए तो किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। कल अगर किसी के बॉयफ्रेंड बनेंगे या कोई किसी के कोलीग बनेंगे तो वो ज्यादा एम्पैथेटिक होंगे। और ऑफ कोर्स क्योंकि तुहीन और मैं मेंस्ट्रुपीडिया साथ में चलाते हैं, इसलिए हम दोनों का पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है कि किस तरह हम महिलाओं के लिए साथ साथ पुरुषों के लिए भी इस बारे में बात करना बहुत ही आसान बना दे। और कॉमिक बनाने का आइडिया कैसे आया? मतलब इसको आपने वीडियो कोई फिल्म बनाती, कुछ वो बनाती, लेकिन आपने इसको कॉमिक का रूप दिया, कॉमिक बुक के रूप में। एक्चुअली ऐसा करेक्ट, कॉमिक बुक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत सक्सेसफुल हो गया और यूजर टेस्टिंग के दौरान। तो हम लोग डिजाइनर हैं, डिजाइनर्स हमेशा एक डिजाइन प्रोसेस फॉलो करते हैं और यूजर टेस्टिंग करते हैं। तो हमने पहले एक कंप्यूटर गेम बनाया था। कंप्यूटर गेम बनाने से हमें रियलाइज हुआ कि कंप्यूटर गेम हर किसी लड़की तक नहीं पहुंच सकता है। हमारे देश में 1 करोड़ लड़कियां प्यूबर्टी रीच करती हैं हर साल, जिसमें से कि 23% लड़कियां, 23% लड़कियां स्कूल मिस आउट करने लग जाती हैं, स्कूल ड्रॉप आउट करने लग जाती हैं, क्योंकि पीरियड्स आ गए हैं, उनके स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है, उन्हें पता नहीं है पैड कहाँ बदलेंगे। और महामारी जैसा ही आती है वैसे ही बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि अब लड़की एक मैरिजेबल एज में पहुंच गई है। तो अब इन सारे जगह तक पहुंचने के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम फिल्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा उसका, ये एक्सक्लूसिव मीडियम हो जाएगा। एक प्रिंट मीडिया है जिसको कि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, जिसको कि एक इंटरनेट की जरूरत नहीं है, और इसकी वजह से हमने प्रिंटेड कॉमिक बुक बनाया। ये एक बहुत ही थॉट थ्रू प्लान था कि क्योंकि महामारी के बारे में नहीं बात करने से हमारे देश में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लड़कियों को पढ़ा नहीं रहे हैं हम, लड़कियां क्योंकि पढ़ नहीं रही हैं, बहुत सारे जेंडर इक्वालिटी है, लड़कियां पढ़ नहीं रही हैं तो उनकी शादी जल्दी हो जा रही है, उनकी शादी जल्दी हो जा रही है तो उनके बच्चे जल्दी हो जा रहे हैं। एक सिस्टमेटिक जेंडर बेस्ड वायलेंस को जन्म देता है। हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमारे इकोनॉमी को अफेक्ट हो रहा है। अगर हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होगी तो हम लास्ट माइल तक नहीं पहुंच पाएंगे हमारे देश में, और इसलिए हमारे को कॉमिक बुक बनाना था और हमने कॉमिक बुक बनाया। और हमने जब टेस्ट किया तो पाया कि बड़ा ही अच्छा एक माहौल क्रिएट करा था। कॉमिक बुक ने एक इन्वायरमेंट बना दिया जहाँ पे कि लोग झिझक नहीं रहे थे पीरियड्स के बारे में बात करना। लड़कियां अपने पापा मम्मी के सामने पीरियड्स के बारे में पढ़ रही थी, लड़के अपने बहनों के साथ पढ़ रहे थे, टीचर्स को अनकंफर्टेबल या झिझक नहीं महसूस हो रही थी पढ़ाने के लिए। तो अभी भी हम 11,000 स्कूलों के साथ काम करते हैं और करोड़ों लड़कियां पीरियड्स के बारे में पढ़ रही है मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक के द्वारा, जो कि दर्शाता है कि कितना ज्यादा एक्सेप्टेबल हो गया है ये हमारे हिंदुस्तान में इस तरह का मीडियम इस्तेमाल कर। ये आपकी जो कॉमिक बुक है मेंस्ट्रुपीडिया, ये जो है कितने पन्नों की है और कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें जो बात करते हैं? करेक्ट। तो हमारी कॉमिक बुक 88 पेजेस की है। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये हमारे देश के 16 अलग अलग लैंग्वेजेस में है, जिसकी वजह से मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि हमारा देश खुद इतना डाइवर्स देश है। इस बुक में 4 कैरेक्टर्स हैं। एक दीदी है, दीदी एक डॉक्टर है, और दीदी को हमने डॉक्टर इसलिए बनाया क्योंकि उनके तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगा। 3 सहेलियां हैं और 3 सहेलियां 3 रीडर ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं। एक रीडर ग्रुप है जो कि जिनको कि पीरियड्स आए नहीं है, एक लड़की को पीरियड्स कॉमिक के नरेशन के दौरान पीरियड्स आते हैं, और एक लड़की को पीरियड्स आ गए हैं लेकिन उसकी कुछ गलत धारणाएं हैं, और ये सारा कॉन्वर्सेशन होता है साथ में। और हमारा जो कॉमिक बुक है वो सिर्फ एक जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने हमारा कंटेंट को रिव्यू किया है, तो हमारे जितना भी कंटेंट है वो सब मेडिकली एक्यूरेट कंटेंट है। सिर्फ तो जो मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक है वो एक संवेदनशील टॉपिक पे, इसका मतलब, और ये पहली बार हुआ है कि हमारे देश में पीरियड्स के बारे में कोई एक ऐसी कॉमिक बुक बनी है। ये भारत की पहली कॉमिक बुक है पीरियड्स के बारे में, और इतने वाइडली ये एक्सेप्टेबल हुआ है।
तो हमने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ तो काम किया ही है, लेकिन हमने पेरेंट्स को और टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया, हमने डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया। तो जब हम कॉमिक बना रहे थे उसके प्रोसेस के दौरान हम पेरेंट्स को कॉमिक बुक के स्टोरी बोर्ड और जो वर्क इन प्रोग्रेस इमेजेस थे, वो सारे इमेजेस हम पेरेंट्स को दिखाते थे कि आपको ऐसा कुछ भी इसमें आपत्तिजनक लग रहा है, आप इन सारे चित्रों और कॉमिक बुक और जो डायरेक्शन है उसके थ्रू आप लड़कियों को पीरियड्स के बारे में पढ़ाने में कंफर्टेबल होंगे कि नहीं। और उनके सुझाव के अनुसार, और मेरी मम्मी और तुहिन की मम्मी काफी बड़ा रोल प्ले कर रही थी इसमें, क्योंकि वो बहुत हर चीज को बहुत ही स्क्रूटनाइज तरीके से देख रहे थे, और इसलिए बहुत जरूरी था हमको कि अगर हमारे घर में एक्सेप्टेबल नहीं है तो दूसरों के घर में हम कैसे बोल सकते हैं एक्सेप्ट करो। तो इन सब लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है ये कॉमिक बुक को एक संवेदनशील तरीके से बनाने के लिए। और डिजाइनर्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं, यूजर टेस्टिंग होती है, आइटरेशंस होते हैं डिजाइन के, और यूजर टेस्टिंग के हिसाब से, यूजर फीडबैक के हिसाब से हम अपना कंटेंट को और इम्प्रूव कर देते हैं हमारे यूजर्स के लिए। कॉमिक्स के जरिए तो आप बच्चों के बीच में जब जाते हैं तो बच्चे जो है, मतलब जैसे आपने बताया कि जिन बच्चों को अभी हुआ ही नहीं है आप उनके बीच में जाते हैं, तो वो बच्चे जो है उनका एकदम से रिएक्शन, कोई भी सुनेगा कि अरे ऐसा होता है तो वो डर जाएंगे। एक्चुअली उल्टा होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चे डर जाएंगे और इसकी वजह से हम उनको नहीं बताते हैं, और जब पीरियड्स आते हैं, सो प्लीज ये बात हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जितने भी श्रोतागण इस बात को सुन रहे हैं, पीरियड्स के बारे में, लड़कियों को पीरियड्स के बारे में पहले बताइए। हम सबके अंदर हमारे शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं जिसकी वजह से हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं और आपसे लड़की पूछ रही है, या लड़के भी अगर आपसे पूछ रहे हैं कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है, अगर आप नहीं बताएंगे तो वो कोई भी अलग सोर्स से वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, और आप नहीं जान सकते हैं कि वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गलत है या सही जानकारी दे रहा है या उनको डरा रहा है। एक और बात है जो कि ये है कि हम किस तरह से बताते हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए लड़कियां पेरेंट्स और टीचर्स पे बहुत ज्यादा भरोसा करती हैं। मम्मियों का, पापा का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मतलब लड़कियां कैसे बताएं कि उन्हें पीरियड आ गया है, उन्हें हो गया है। करेक्ट। तो सबसे पहले बात को नॉर्मलाइज करिए पीरियड्स के बारे में। अगर आप नहीं बात करेंगे, देखो अगर आप पेरेंट्स हैं और अगर आप पीरियड्स के बारे में शर्मनाक रहेंगे तो आपकी बच्चियां भी शर्मनाक रहेंगी। अगर आपके घर में पैड है तो आप उसको क्यों छुपा रहे हैं? पैड है। इनफैक्ट अगर पीरियड्स नहीं होते तो मैं और आप नहीं होते, सुनीता जी, और जितने भी लोग सुन रहे हैं वो नहीं होते। तो हम यहाँ पे इस धरती पर आए हैं क्योंकि हमारी मम्मियों को पीरियड्स आते थे। तो ये बात हमें अपने बच्चों को बताने की जरूरत है कि हर किसी को पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स आना हेल्दी है, हर किसी को पीरियड्स आते हैं ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो रहे हैं, लेकिन अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो ये बहुत ही हेल्दी प्रोसेस है। लड़कियों को एम्पावर करिए महावारी के बारे में। चीजों को सेंसर मत करिए और चीजों को करेक्ट टर्म में बताइए। जैसे कि मुझे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो हमारे जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक बहुत भारी भारी वर्ड्स दे होते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें पता होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बहुत सारी सेल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन योनि मार्क, वजाइना जैसे शब्द सेंसर्ड होते हैं। तो जब ऐसे शब्द सेंसर्ड होते हैं तो उनको एक गलत कोनोटेशन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बच्चों को टेक्स्ट बुक में बताते हैं कि लड़कियों के शरीर से खून निकलेगा, अब खून कहाँ से निकलेगा वो नहीं बताया जाता। तो मैं तो टेलीविजन पे देख रही हूँ कि खून शाहरुख खान के नाक से निकलता है पूरे टाइम। एक और बात, एक हिपोक्रेसी भी है। मेंस्ट्रुएशन ही एक ऐसा खून है जो कि वायलेंस इंड्यूस नहीं होता है, लेकिन उसको टेलीविजन पे नहीं दिखाते हैं। एक हीरो मारपीट कर रहा है और हर जगह उसके खून है, लेकिन वो प्राइम टाइम पे होता है, लेकिन सैनिटरी नैपकिन के एड में खून या फिर लाल कलर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो लाल कलर इज अ साइन ऑफ, लाल जो एक रंग है दैट इज अ साइन ऑफ फर्टिलिटी, वो एक फर्टिलिटी का सिंबल है, वो एक और महावारी का खून को गंदा मानते हैं। ये बात हमें समझने की जरूरत है कि अगर आप 9 महीने, हम सब जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम सब अपनी मम्मी के कोख के अंदर 9 महीने महावारी के खून से ही में ही नरिशमेंट पा रहे थे।
तो माहवारी का खून गंदा नहीं होता है। जो भी ऐसा सोचते हैं उनको समझना चाहिए कि ये वही खून है जिन्होंने 9 महीने आपको अपनी मम्मी के पेट कोख के अंदर पाल के रखा है। वो हमारे शरीर से बाहर आता है, अगर कीटाणुओं से इंटरेक्ट करता है तो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। माहवारी के समय लड़कियां अपवित्र या पवित्र नहीं होती है, हेल्दी प्रोसेस है। अगर माहवारी ना आए तो तकलीफ है। ये सारी चीजें अगर आप बात कर सकती हैं, और एक बात बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, वो ये कि अगर आप पीरियड्स के बारे में शर्मनाक रहेंगी तो वो सारे शर्म आप अपने बच्चियों को और अपने बेटों को सिखा रहे हैं, और वो जब पेरेंट्स बनेंगे तो ऐसा ही करेंगे। हम सबके घर में ऐसा हुआ है। तो अपने बच्चियों को पीरियड्स के बारे में बता दीजिए। अगर आपको झिझक हो रही है तो मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक आप ले सकते हैं, अगर आपके लैंग्वेज में होगा। आप जहां भी हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप हैं, तो मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक आपकी लैंग्वेज में। कितनी लैंग्वेजेस में आ गए? सारे लैंग्वेज, सारे इंडियन लैंग्वेजेस में है मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक। लेकिन अगर आपको कॉमिक बुक नहीं लेना है तो आप यूट्यूब पे हेलो पीरियड्स सर्च करिए, और साथ में ये एनिमेशन फिल्म 20 मिनट्स का देख सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप ये प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करके बात कर सकते हैं। इतने सारे आपको खुद पता चलेगा कि कितने सारे तुहीन और अदिति आपके घर में है जो कि पीरियड्स के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, उनकी मम्मियां, लेकिन एक बार जब बात करना खुलकर शुरू किया तो कितनी सारी चीजें बदल सकती हैं। हाँ, बहुत सारी बातें छोटी छोटी होती हैं, जैसे पीरियड के दौरान अचार को हाथ नहीं लगाना है, मंदिर नहीं जाना है, अलग बैठना है, छुप कर बैठना है, किसी के सामने नहीं आना है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। आपको भी इनसे दो चार होना पड़ा होगा। डेफिनेटली, आई थिंक ये बहुत ही। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हमने अभी तक आपसे ये नहीं जाना है कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। ओके, सो मैं झारखंड की हूँ, और अभी मेरे मम्मी पापा रांची में रहते हैं, लेकिन मेरा जो जब मैं पली बड़ी हूँ वो गढ़वा नाम के एक जगह है। गढ़वा झारखंड में आता है, डाल्टनगंज के बगल में एक जिला है। और मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक जब हम बना रहे थे तो ये बात हमारे दिमाग में थी कि भले कोई टीचर उनको ना पढ़ाए, भले उनके पेरेंट्स उनसे बात करने में झिझकते हो, लेकिन एक 9 साल की अदिति जो कि गढ़वा जैसे छोटे से जगह में, जहां तक कि इंटरनेट तो बहुत दिनों बाद आएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम आती जाती है, वैसे वो अपने आप को पीरियड्स के बारे में कैसे जागरूक कर सकती है खुद। और इसलिए मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बहुत ही सिंपल है, इट्स अ कॉमिक बुक, हर कोई बच्चियां पढ़ती हैं इसको। और जहां तक बात रही अमान्यताओं के बारे में, बिल्कुल आई थिंक 85% हमारे देश की औरतें पीरियड्स के बारे में जानती ही नहीं है जब उनको पहली बार पीरियड्स आता है। इसका मतलब कि जितने भी लोग से आप बात कर रहे हैं, 1 या 2 मेंस्ट्रुअल टैबूज या गलत धारणाओं को फॉलो करते होंगे। और लोगों को ऐसा लगता है कि गाँव में और छोटे शहरों में मेंस्ट्रुएशन या माहवारी के लिए बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शहर में जब भी टैबू की बात होती है, शहर में भी उतने ही अविश्वास और उतनी ही अमान्यताएं हैं। लेकिन इसका मैं जिम्मेदारी मैं ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ पेरेंट्स को या घर में किसी को, शायद से उनको भी नहीं पता था। तो ये एक जागरूकता की बात है। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा पीरियड्स के बारे में, और पीरियड्स के खिलाफ चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स का है और टीचर्स का है और बड़ी दीदियों का है और डेफिनेटली बड़े भैया लोगों का भी है। सो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीरियड्स के बारे में चुप्पी तोड़ना। आप वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं टीचर्स वगैरह के लिए, उनको पूरी जागरूकता वाले प्रोग्राम्स आपके चलते हैं? करेक्ट। सो मेंस्ट्रुपीडिया एक प्रोडक्ट कंपनी है। हम जाकर हम वर्कशॉप लेते हैं बहुत सारा, लेकिन वो हमारे रिसर्च के लिए होता है। हम हर एक ऐसा इंसान जो कि पीरियड्स के बारे में लड़कियों को जागरूक करता है, उसको एम्पावर करना चाहते हैं। तो मेंस्ट्रुपीडिया के ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हाई डेफिनेशन क्वालिटी में अवेलेबल है, डाउनलोडेबल मटेरियल है और सारे मटेरियल फ्री है। तो अगर आज आप अपने कम्युनिटी में, अपने आसपास, अपने स्कूल में बच्चियों को पीरियड्स के बारे में पढ़ाना चाहते हैं तो बस आप एक क्लिक अवे हैं। आप मेंस्ट्रुपीडिया वेबसाइट पे जाइए और हमारे रिसोर्सेज को डाउनलोड कर लीजिए। और ये लाखों करोड़ों लड़कियां पढ़ रही है, तो आपको बड़ा ही आसान हो जाएगा। और सारे एक्टिविटीज, ये सारी चीजें दी हुई है। लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल बंद थे तो हमने मास्टर क्लास शुरू किया। मैंने मास्टर क्लास अभी नेक्स्ट वाला इस सैटरडे को है।
ये मास्टर क्लास में मैं एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्चर, पीएचडी स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, हर किसी को जो भी हमने मेंस्ट्रुपीडिया में सीखा है कि हम कैसे एक पीरियड कंपनी चला सकते हैं, एक सेंसिटिव इशू के बारे में कैसे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट चालू कर सकते हैं और कितना सस्टेनेबल और स्केलेबल बना सकते हैं, वो सब एक मास्टर क्लास में मैं उनको समझाती हूँ। और ये आप सारी चीजें सीख सकते हैं। और सिर्फ माहवारी क्यों, प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन, चाइल्ड बर्थ, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में, सेक्स एजुकेशन, एडोलेसेंट हेल्थ, इन सब के बारे में आप जानकारी और लोगों को जानकारी दे सकते हो। ये सारी चीजें हम उनको समझाते हैं। अदिति, मैं आपसे एक बात यहाँ पर जानना चाहूंगी कि सेक्स एजुकेशन की जो आपने बात कही, कौन सी उम्र आपको लगता है कि बिल्कुल सही होती है कि बच्चों को हमें सेक्स एजुकेशन इस समय पर तैयार करना शुरू करना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा सही समय है बताने का। कोई सही समय नहीं होता, कोई उम्र सही नहीं होता। पहला क्वेश्चन इज द राइट क्वेश्चन। तो अगर आपकी बच्ची पूछ रही है माँ सैनिटरी पैड क्या है, तो ये मत बोलिए कि तुम बड़ी हो जाओगे तो पता चलेगा। बताइए कि सैनिटरी पैड क्या होता है, उनको जाकर दिखाइए सैनिटरी पैड छूने में कैसा होता है, वो कैसे ऑब्जर्व करता है चीजों को। अगर लड़के पूछे कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है, मेरे पिंपल आ रहे हैं, मुझे वेट ड्रीम्स हो रहे हैं, या फिर मुझे अट्रैक्शन हो रहा है, आवाज बदल रही है, मेरे चेहरे पे दाढ़ी आ रही है, ये सब बताइए। क्योंकि पता है क्या होता है, यहाँ पे शुरुआत होती है जब आपके बच्चे बहुत ही अलग, बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे हैं। अगर आप नहीं इनको सपोर्ट करोगे तो वो बहुत सारी और इंफॉर्मेशन के थ्रू जाकर वो कुछ भी बहुत ही एक गलत धारणा अपने मन में पाल लेंगे। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरह से अपने बच्चों को बड़े होने के दौरान सपोर्ट प्रोवाइड करते हो। इस पे डिपेंड करता है कि आपके ग्रैंड डॉटर्स और ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स को क्या एक्सपीरियंस मिलेगा जब वो किशोरावस्था में गए हैं। तो अगर आप अपने बेटे से और अपने लड़की से सही टाइम पे किशोरावस्था या उनके सवालों के जवाब दोगे, तो जब वो बड़े होंगे और वो पेरेंट्स बनेंगे तो वो अपने बच्चियों को और अपने लड़कों को सही समय पे सही जानकारी देंगे। सब इमेजिन करिए ऐसा हर घर में हो, तब कोई लड़का किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। हर लड़की समझेगी कि सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करता है। और क्योंकि अगर एक लड़की माहवारी जैसी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक बायोलॉजिकल फैक्ट के बारे में नहीं बात कर सकती हमारे समाज में, तो वो कल को क्या बात करेगी कि किसी लड़के ने उसे छेड़ दिया। अगर एक लड़का पीरियड्स के बारे में या अपने बढ़ती हुई शरीर के बारे में नहीं बेझिझक हो रहे हैं, तो वो और कैसे इमोशनल चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक स्वच्छ, एक वेल सोसाइटी, जेंडर इक्वल सोसाइटी डेवलप करने के लिए कि पेरेंट्स और टीचर्स जब भी आपके बच्चे और आपके स्टूडेंट्स आपसे एक सवाल पूछें अपने इमोशंस के बारे में और अपने फिजिकल ग्रोथ के बारे में, तो आप उनको जवाब दें। अगर आपको नहीं आता तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप बोले कि मुझे अभी नहीं पता, मैं इंटरनेट पे ढूंढ कर तुमको सही जानकारी दूंगा। लेकिन उन्हें डांटे नहीं और उन्हें ऐसा ना फील कराएं कि उन्होंने कुछ गलत चीज पूछ लिया। अभी एक पिछले दिनों तेलंगाना सरकार ने और एक और सरकार ने शुरुआत की है कि माहवारी के पहले दिन जो है महिलाओं को छुट्टी देने की। मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स के समय में, जिनको नहीं पता, पीरियड्स के समय में क्रैम्प्स आते हैं। मतलब कि हमारे यूट्रस के आसपास वाले जो मसल्स होते हैं ना, वो सिकोड़ते हैं, आपके यूट्रस पे प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से आपके योनि मार्ग से मेंस्ट्रुएशन का खून बाहर निकले। और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में हो रही थी जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो मेंस्ट्रुएशन एक फिजिकली ड्रेनिंग प्रोसेस होता है बहुत सारे लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारी औरतों के लिए। तो ऑप्शनल पीरियड लीव जरूरी है देना। पहले तो एक्नॉलेज करिए, क्योंकि क्या होता है कि जब पीरियड लीव नहीं देते हैं तो लोग बोलते हैं, पीरियड्स आते हैं तो उनको छुट्टी लेनी होती है, लेकिन वो बोलते हैं मुझे फीवर हुआ है, मैं अच्छा नहीं फील कर रही हूँ। लेकिन जब आप पीरियड लीव देते हैं तो आप एक्नॉलेज करते हैं कि औरतों को पीरियड्स आते हैं, मतलब 50%
हमारे जो पॉपुलेशन है उनको पीरियड्स आता है, यू मेक इट मोर विजिबल और आप इसके बारे में बात करते हैं। मेंस्ट्रुपीडिया में भी ऑप्शनल मेंस्ट्रुअल लीव है, पहले दिन आपके पीरियड्स आए हैं या पहले या दूसरे दिन आप जब भी एक लीव लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अगर आप ना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसकी वजह से लड़कियों के या औरतों के प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। मैं एक कंपनी चलाती हूँ और एक फॉर प्रॉफिट कंपनी चलाती हूँ, और जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो या आप एक सरकार हो जो कि अपने औरतों के हेल्थ का टेक केयर करते हो, वो और ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ और वेलनेस का ख्याल रखते हैं, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, ना कि घट जाता है। इनफैक्ट ऐसे सिचुएशन में जब मैनुअल लेबर कम से कम हो गया है और हम एक स्मार्ट वर्किंग एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, लड़कियों के लिए तो आपने ये मेंस्ट्रुपीडिया जो है वो किया है, और गुल्लू जो है आपने लड़कों के लिए स्टार्ट की है, तो गुल्लू के बारे में कुछ हमको बताइए। बिल्कुल, एक्चुअली हमारे देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और 2012 में जब हमने मेंस्ट्रुपीडिया शुरू किया था और मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करना शुरू किया था, तो बहुत सारे लोगों ने खुलकर बात करना शुरू कर दिया और पाया कि पॉजिटिव तरीके से मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात कर सकते हो, नेगेटिव हमेशा डाउन नहीं हो या फिर लागा चुंदरी में दाग वाला कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया और प्राइड की तरह हम बात करने लगे इसको। लेकिन हुआ ये कि एक मेन एक फॉरगेटन जेंडर भी बन गया, हम लड़कों के प्यूबर्टी के बारे में एड्रेस करना बंद कर दिया। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड़कियों को हमारे देश में समहाउ बहुत जल्दी सिखा देते हैं शर्मनाक होना उनकी बॉडी के लिए, सो वी रेज आवर गर्ल्स विद शेम, और हम अपने लड़कों को बताते हैं कि आप जैसे हो वैसे, बॉयज आर गोइंग टू बी बॉयज। सो हम बड़ा इग्नोर कर देते हैं उनके इमोशंस को, उनके फीलिंग्स को। तो हम बॉयज प्यूबर्टी एड्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि पीरियड्स के बारे में तो फिर भी स्कूलों में बताया जाता है और कुछ टीचर बता देते हैं, लेकिन बॉयज प्यूबर्टी के बारे में नहीं बताते। तो लड़के जब बड़े होते हैं तो उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। मास्टरबेशन एड्रेस करना जरूरी है, बहुत सारी गलत धारणाएं है उसको लेके। नाइट फॉल एक बहुत ज्यादा गलत धारणा है। लड़कियों के अराउंड कैसे बिहेव करना है, हम अपनी लड़कियों को हम अपने बच्चों से कभी नहीं बात करते हैं कि आपको सामने किसी भी लड़की से कैसे बिहेव करना है। कंसेंट के बारे में बात करते हैं, बुलिंग के बारे में, हाइजीन बहुत जरूरी है, हाइजीन के बारे में बात करते हैं, एडिक्शन के बारे में हम नहीं बात करते। तो ये सारी चीजें हमने क्या किया, हमने फिर वैसे ही प्रोसेस फॉलो किया। हम पेरेंट्स के पास गए, सारे इंडियन पेरेंट्स के पास गए और हमने बोला कौन सी ऐसी चीजें जो कि आप अपने बॉयज के बारे में नहीं बात करते हो लेकिन बात करना जरूरी है। हमने छोटे बच्चों से पूछा, लड़कों से पूछा 9 साल और उनसे ऊपर की क्या क्या ऐसी चीजें जो कि आपको अपने टीचर से पूछना चाहते हो पर आपको जानकारी नहीं मिलती। मनोचिकित्सक से बात किया और उन सारी चीजों को इकट्ठा करके हमने एक कॉमिक बुक बनाया गुल्लू। ये भी 88 पेजेस की है। अभी ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, पर हम इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं हिंदी में। और कितनी उम्र के बच्चों को आपने लिया है इसमें? तो 9 साल से ऊपर जो भी एक कॉमिक बुक हम बनाते हैं उसको हम सुझाव देते हैं कि 9 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं आपके क्लास में या आपके घर पे, आप उनको ये कॉमिक बुक बड़े बेझिझक तरीके से दे सकते हो। और अगर आप मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक का रिव्यू पढ़ेंगे अमेज़न पे तो बड़े ही अमेजिंग रिव्यूज हैं। आप पाएंगे कि कैसे हजारों पेरेंट्स और टीचर्स ने इसको विश्वसनीय पाया है। आपने बहुत अच्छी बातें जो है समझाई है, बहुत अच्छी तरह से आपने पूरा बताया है। तो क्या अपने व्यूअर्स को आप एक बार संदेश देना चाहेंगी, महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी, और जो छोटी बच्चियां बड़ी हो रही हैं उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं को मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप पीरियड्स के बारे में, अपने पीरियड्स के बारे में शर्मनाक मत होइए। अगर आप शर्मनाक रहेंगे तो आपकी बच्ची भी शर्मनाक रहेगी। तो पीरियड्स के बारे में चुप्पी तोड़िए। और बहुत सारी छोटी बच्चियां हैं जिन्होंने पीरियड्स के बारे में सीखा मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक बुक से या खुद से भी, और अब वो बड़ी दीदियां हो गई हैं और वो छोटे बच्चों को अपने स्कूल में पीरियड्स के बारे में बताती हैं। तो आप जहां भी हैं, अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो आप 7th स्टैंडर्ड की लड़की को पीरियड्स के बारे में पढ़ा सकती हैं। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप स्कूल की लड़कियों को पीरियड्स के बारे में पढ़ा सकती हैं। और सिर्फ लड़कियों और महिलाओं को नहीं, मैं एक गुजारिश करूंगी हमारे भाइयों से और हमारे
हमारे पितागण से और भाईगण से और छोटे लड़कों से भी कि आप इस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करिए। आप अपनी बहन से पूछ सकते हैं कि पीरियड्स क्या हो सकता है, आप अपने आप को जागरूक कर सकते हैं, आप उनको पैड लाकर दे सकते हैं और आप और एम्पैथेटिक हो सकते हैं अपने घर में अपनी माओ के टुवर्ड्स और अपने क्लासमेट्स के टुवर्ड्स और अपने कलीग के टुवर्ड्स। जनता के लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ये झिझक है ये तोड़नी पड़ेगी और हेल्थ के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए, इन सब बातों के लिए जो पीरियड्स है इसको शर्म के तौर पर नहीं, इसको स्वाभिमान के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते।